वही ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ईरान से जंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान में वेनेजुएला जैसे हालात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन में उतरे, हम अपने भारी उपकरण उतारेंगे, ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है और करीब 2 हफ्ते तक चल सकता है ऑपरेशन अगर हमने वहां पर अपने हथियार उतार दिए। पहले कहते रहे कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से ईरान जियोग्राफिकल सिचुएशन में है, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप तो क्या कोई और देश भी ये नहीं सोच सकता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करे, वहां पर जाकर के हमला करे, वरना उसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इस जंग से कैसे भी बाहर निकल आए। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन के लिए उनके हिसाब से तो परिणाम आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिकियों पर जो सर्वे किए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति अमेरिकी मान करके बैठे हुए हैं। अमेरिकी ये कह रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनके देश की शांति छिन गई है, उनके देश में बेरोजगारी आ गई है, उनके देश में महंगाई आ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीते ऐसे चांसेस उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए भी वो कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकते हैं, जिसमें मुस्तफा खामनेई से मिलना, ईरान के साथ जंग रोकना, हॉर्मुज को खोलना। वेनेजुएला की तरह ईरान की स्थिति नहीं है कि वहां पर हम उतर करके ऑपरेशन कर सके। ये तमाम बयान उसी की एक बात की है। आईएईए दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये जो पूरी जंग छिड़ी हुई है, किस बात को लेकर के? एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के। उन्हें नहीं पता कि ये एनरिच्ड यूरेनियम कहां पर है और क्या उससे परमाणु हथियार विकसित कर लिए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये 2 खबरें हैं। कहने के लिए शांति है, लेकिन ये कहने वाली शांति और कितनी लंबी खिंचेगी, मिड टर्म इलेक्शन तक खिंचेगी या उसके पहले सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा, ये जरा देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा अपने बयान में, सबसे पहले वो सुनिए। And I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out, and everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, they flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them 4 times, and what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. तो कुछ पायलट्स को बचाने के लिए 37 घंटे की लंबी उड़ान भरनी पड़ी है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि ईरान में उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। अब मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध के शुरुआती दौर में भले ही अमेरिका को जीत मिलती हुई नजर आई हो, ईरान हारता भी नजर आ गया होगा एक बारी को, लेकिन जल्द ही ईरान ने सिक्के का वो पहलू दिखाया जिसके बारे में ना तो इजराइल ने सोचा था और ना ही अमेरिका ने। ईरान का बवंडर सुपर पावर अमेरिका को ऐसा फंसा गया कि सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर भी सरेंडर की स्थिति में पहुंच गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका का ईरान जीतना तो दूर की बात हो गई है, वहां पर टिके रह पाना तक मुश्किल दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही, वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।